हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 CA ज़ोन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का सेशन होगा आपका कॉमर्स का, जिसमें मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं बिज़नेस स्टडीज़ से, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में कॉमनली पूछे जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन जो है स्किप मत करिएगा। इवन अगर आपको क्वेश्चन वो आता भी है तो आप पूरा जो है क्वेश्चंस को नोट करते जाइएगा, बिकॉज़ ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी आप टाइम टेबल देख सकते हो कि जिस हिसाब से आपको क्लासेस करनी है अपनी, उसके हिसाब से आप टाइम टेबल भी देख सकते हो। मंडे टू सैटरडे तक सारी क्लासेस होती हैं, तो अपने उसके हिसाब से आप क्लासेस कर सकते हो। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गोल्स प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर ऑल मैनेजरियल डिसीजन एंड एक्शन। तो इसका मतलब हो जाएगा लक्ष्य सभी प्रतिबंधकीय निर्णय और कार्यों के लिए दिशा प्रदान करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, या फिर कांट से एनीथिंग, या फिर कुछ नहीं कह सकते, या फिर पार्शली ट्रू है। तो आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए बेटर है कि आपको हर एक चीज़ जो है प्रॉपर पता होनी चाहिए। तो मतलब प्रॉपर नॉलेज आपको हर एक स्टेटमेंट की होनी चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा फॉल्स, यानी ये स्टेटमेंट जो है गलत है। तो बी फॉल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन एंड रीज़न का क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें असर्शन दिया है थ्रू प्लानिंग द अनसर्टेन इवेंट्स और चेंजेस कैन बी एंटिसिपेटेड और एंड एलिमिनेटेड। और इसका रीज़न दे रखा है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो इसमें बताना है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, या फिर असर्शन एंड रीज़न ट्रू है बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, या फिर सी असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स, या फिर डी रीज़न इज़ ट्रू एंड असर्शन इज़ फॉल्स। तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो रीज़न असर्शन से रिलेट कर रहा है कि नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो इसमें जो रीज़न है वो सही है, बट जो असर्शन है वो गलत है। तो रीज़न आपका ट्रू होगा और असर्शन इज़ फॉल्स। तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट में कौन से सही है कौन सा गलत है, और वो दोनों आपस में एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं कि नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स अबाउट स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू प्लानिंग प्रोसेस। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियोजन प्रतिक्रिया के संबंधित मानकों के बारे में गलत है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, ए स्टैंडर्ड शुड बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड बोथ फॉर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म, बी स्टैंडर्ड शुड बी अचीवेबल, सी स्टैंडर्ड शुड बी सेट इन प्रिसाइज qualitative terms, या फिर डी standards should be flexible enough to be modified when the need arises and in view of the changes taking place both in the internal as well as external business environments। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, फॉल्स है? तो इसमें सी स्टैंडर्ड्स शुड बी सेट इन प्रिसाइज क्वालिटेटिव टर्म्स आपका रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज इसमें फॉल्स पूछा है, तो सी आपका सही उत्तर होगा। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डैश रिफर्स टू द ऑर्डरली सिंक्रोनाइजिंग ऑफ एफर्ट्स ऑफ सबॉर्डिनेट्स टू प्रोवाइड प्रॉपर अमाउंट, टाइमिंग एंड क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन।
तो उसमें पूछा है कि क्या निष्पादन की उचित मात्रा, समय और गुणवत्ता प्रदान करने के लिए अधीनस्थों के प्रयासों के क्रमबद्ध तालमेल को संदर्भित करता है। ए प्लानिंग यानी योजना, ऑर्गेनाइजिंग यानी आयोजन, सी कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, या डी कॉरपोरेशन यानी सहयोग। तो इसमें से क्या संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, मिडिल मैनेजमेंट डज द डैश प्लानिंग एट द लोवेस्ट लेवल, डैश प्लानिंग इज़ डन बाय सुपरवाइजर्स। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए ऑपरेशनल या डिपार्टमेंटल, बी डिपार्टमेंटल या ऑपरेशनल, सी डिपार्टमेंटल या ऑर्गेनाइजेशनल, या डी ऑर्गेनाइजेशनल या ऑपरेशनल। तो इसमें से क्या होगा? दो ऑप्शंस आपको फिल करने हैं, फिलिंग इन द ब्लैंक्स है ये, और इस टाइप के क्वेश्चंस अभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डिपार्टमेंटल एंड ऑपरेशनल, यानी टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड मिडिल मैनेजमेंट डज द डिपार्टमेंटल प्लानिंग एट द लोवेस्ट लेवल एंड ऑपरेशनल प्लानिंग इज़ डन बाय द सुपरवाइजर्स। ये सुपरवाइजर्स के द्वारा की जाती है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शीर्ष प्रबंधन समग्र रूप से संगठन के लिए योजना बनाता है, मध्य प्रबंधन निम्नतम स्तर पर विभागीय योजना करता है, और परिचालन योजना पर्यवेक्षक द्वारा की जाती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण से आप क्या समझते हैं? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सिंप्लीफाइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन वर्क towards consistency efforts, cost and time. B eliminating useless and disadvantageous diversity and variety. C restricting production of products or to limited quality, या फिर D all of the above। तो simplification exactly कौन से जो है ऑप्शन डिस्क्राइब कर रहा है, यानी simplification मीन्स क्या होगा? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी सारे ही चीज़ें जो है सिंप्लीफिकेशन को डिस्क्राइब कर रही हैं। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डिवाइन लिमिटेड इज़ अ लीडिंग सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दे वांट टू डाइवर्सिफाई इनटू टेक्सटाइल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट शुड बी फॉलोड बाय डिवाइन लिमिटेड। यानी डिवाइन लिमिटेड एक अग्रणी साबुन निर्माण कंपनी है जिसे वो टेक्सटाइल में विविधता लाने चाहती है। संरचना के प्रकार से पहचान करिए जिसका पालन डिवाइन लिमिटेड द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए डिविजनल स्ट्रक्चर द्वारा, यानी प्रभागीय संरचना द्वारा, या फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी कार्यात्मक संरचना द्वारा, या फिर सी बोथ ए एंड बी यानी दोनों के द्वारा, या फिर डी नन ऑफ दी अबव यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिविजनल स्ट्रक्चर द्वारा, यानी प्रभागीय संरचना के द्वारा वो कर सकती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर, यानी डिविजनल स्ट्रक्चर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण के महत्व को सबसे अच्छा इंगित करता है? ए आइडेंटिफिकेशन, बी इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस,
सी कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो विच इंडिकेट द बेस्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी सारे ही जो है बेस्ट इंडिकेट करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टेट्स दैट वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कॉपरेशन विथ ईच अदर। यानी वैज्ञानिक प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत कहता है कि काम एक दूसरे के सहयोग से किया जाना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, बी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सी हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, या डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, बिकॉज क्वेश्चन देख कर आप आंसर बता सकते हो कि क्या आंसर होगा इसका। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी सहयोग व्यक्तिवाद नहीं। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डैश इज़ अ प्रोसेस दैट इंडिकेट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिज़ायर्ड रिजल्ट। यानी एक ऐसी प्रतिक्रिया जो नौकरियों और कामकाजी संबंधों को स्पष्ट करके और पहचाने गए वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए संसाधनों को प्रभावी ढंग से और तैनात करके योजनाओं के कार्यान्वयन को इंगित करती है। ए प्लानिंग यानी योजना, कौन करती है इसमें से? बी ऑर्गेनाइजिंग यानी आयोजन, सी स्टाफिंग, या फिर डी कंट्रोलिंग। तो इसमें से क्या होगा सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बी ऑर्गेनाइजिंग, यानी आयोजन। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ प्रोसेस दैट इंडिकेट एंड इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड गोल्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही गाइस। अपने लोग अपनी अच्छे से तैयारी करिए अपने एग्ज़ाम्स की। आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्दी हों और आप सभी लोग अपना बेस्ट देंगे और सभी लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, वो भी अच्छे नंबरों से। तो परेशान मत होइए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हमसे ईज़िली जो है पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी हम रिप्लाई आपको कर देंगे। बाकी कोई आपको सजेशन करना है तो प्लीज़ गाइस डू दैट। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही गाइस। बाय, टेक केयर।